आइए दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। आप लोग को सबसे पहले यूट्यूब की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। आइए झारखंड से सामान्य ज्ञान संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट हम लोग देखेंगे और निकलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो लातेहार ने जो है वो क्या, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान नाम है। देखिए, बहुत जगह पूछता है कि कब स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित कब हुआ था? 1986 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापित क्या हुआ था? 1986 में। और इसका पूरा नाम क्या है? देखिए, बी फॉर होता है बिसोन, बिसोन होता है। ई फॉर होता है एलिफेंट, ठीक ना, एलिफेंट। टी फॉर होता है टाइगर, टी फॉर क्या होता है? टाइगर, टाइगर। और एल फॉर क्या होता है? एल फॉर लियोपार्ड होता है, लियोपार्ड, ठीक ना। और ए फॉर क्या होता है? एक्सिस होता है, एक्सिस। तो इस तरह मिल के बेतला नेशनल पार्क बेतला का पूरा नाम हो जाता है, ठीक ना। बी से होता है क्या? बी से होता है बिस्कॉन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल फॉर लियोपार्ड, एक्स फॉर ए फॉर एक्सिस, ठीक ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ये 1986 में हुई थी। इसका कुल क्षेत्र कितना है? इसका कुल क्षेत्र है 231.67 वर्ग मीटर है। विश्व में पहले बाघों की गणना 1932 में यहीं पे हुई थी। बाघ की गणना 1932 सबसे पहले कहाँ हुए थे? यहीं पे हुई थी, पूरा विश्व में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो दामोदर घाटी परियोजना बांध की कुल संख्या कितनी है? 8 है, ठीक ना। जिसको 8 है, जिसमें डीवीसी का स्थापना इसी से रिलेटेड है। डीवीसी का स्थापना कब हुआ था? 7 जुलाई को, 7 जुलाई 1948 को हुआ था। डीवीसी का स्थापना हुआ था, ठीक ना। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत डीवीसी का स्थापना कब हुआ था? 7 जुलाई 1948 को। जिसमें कहाँ पे हुआ था? ये तापीय विद्युत केंद्र के नाम से इसे ज़्यादा जाना जाता है, तापीय विद्युत केंद्र के नाम से। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के फसलें पैदा होती है? झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के फसलें पैदा होती है? 3 प्रकार के फसल पैदा होता है। कौन कौन है? तो एक होता है खरीफ फसल, खरीफ होता है, ठीक ना। एक रबी होता है, रबी होता है। और दूसरा होता है जायद, जायद। ये 3 फसल मुख्यतः झारखंड में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग देखना है, ठीक ना। तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर में कौन सबसे पहले आता है? चतरा आ जाता है। चतरा के बाद देखिए, सबसे पहले कौन आता है? चतरा आता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन काटने के लिए सबसे पहले सीखिए। उत्तर में सबसे पहले कौन है? चतरा। तो चतरा है, ऑप्शन में है। चलिए, ऑप्शन में चतरा है, तो चतरा एक आ गया। एक चतरा है, हाँ, बाकी सब देख लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। चतरा आ जाता है। उसके बाद चतरा के बाद कौन आता है? लातेहार। चतरा के बाद लातेहार आ गया। लातेहार के बाद कौन आ गया? लातेहार के बाद गुमला आता है, गुमला। गुमला के बाद सिमडेगा आता है। तो इसको एक मैप में देख लीजिएगा, मैप में आपको सही से पता चलेगा। मैप निकाल के आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? देखिए, ग्रेफाइट का चर्चा किया जाता है, तो ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो पलामू जिले में पाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट यहीं पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? जो औद्योगिक नीति है वो झारखंड में कब बनाई गई थी?
तो ये कब बनाई गई थी? ये 2021 में बनाया गया था, अप्रैल 2021 में बनाया गया, ठीक ठीक ना, अप्रैल 2021 में बनाया था, जिसमें 5 लाख लोगों को क्या देने का लक्ष्य रखा गया था? रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत का मुक्त किया जा सकता है? तो ये किसने ये घोषणा की थी? कौन था वो व्यक्ति जो ये घोषणा की थी? तो ये व्यक्ति कौन था? ये अमरनाथ बनर्जी था जी, अमरनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। जो अमरनाथ बनर्जी कहाँ पे काम करते थे? टाटा ग्रुप में काम करते थे, टाटा में, ठीक ना, टाटा कंपनी में वो काम करते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पहले बात है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और ये छोटा नागपुर उन्नति समाज की के लिए ही किया गया था, वान हुक के द्वारा, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कृष्ण सहाय और श्याम कृष्ण सहाय हो जाएगा, ठीक ना, श्याम कृष्ण सहाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध पानी नमक नागपाषाण कालीन स्थल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य खोजना है, सत्य नहीं। यह हजारीबाग जिले में स्थित है, हाँ ये तो सत्य ही तो है भाई। यह यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ था, हाँ यहाँ से शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से पाषाण कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राचीन कब्रगृह का अवशेष प्राप्त हुआ है, नहीं अभी कब्रगृह नहीं मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी? तो किस जनजाति के द्वारा किया गया था? तो ये मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था, ठीक ना। तो मुंडा जनजाति आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर असत्य वाला कथन आ गया, देखिए तो कौन सा कथन असत्य है उसको देखना है। धनबाद में डालसी एवं बुद्धपुर बालेश्वर मंदिर में अनेक बौद्ध के स्थल मिले हैं, हाँ ये सही बात है, मिले हैं। दामोदर एवं कसाई नदियों की घाटी में जैन अवशेष मिले हैं, हाँ ये भी मिले हैं, ये भी करेक्ट बात है। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकार पारसनाथ शिखर पर निर्मित, हाँ 20 को तीर्थकार आए हुए हैं। पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकार नेमिनाथ थे, नहीं ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। जो पारसनाथ पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकार पारसनाथ थे, ठीक ना, पारसनाथ उन्हीं के नाम पे पारसनाथ रखा गया था, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर असत्य वाला क्वेश्चन आ गया। आइए देखते हैं कौन सा क्या है। बख्तियार खिलजी 1206 में नदियों पर आक्रमण झारखंड के रास्ते पर किया था, हाँ ये किया था, सही बात है। फिरोज शाह तुगलक के सतगांव को अपनी राजधानी बनाया, हाँ ये भी सही बात है। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल छोटा नागपुर खास का राजा हरिकर्ण था, हाँ ये भी सही बात है। अगला ऑप्शन है, खिलजी वंश के शासकों ने संस्थाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था, ये गलत बात है, ये वहाँ पे अधिकार नहीं किया था, ठीक ना, ये वहाँ पे अधिकार नहीं किया था। तो अधिकार कहाँ पे किया था? ये जो था ना, तुगलक वंश के संस्थाल सरदारों को हराकर बीघा में किले पर कब्जा किया था, ठीक ना, कब्जा किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तमाड़ विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था? तो तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? तो ये था मुंडा जनजाति से संबंधित था, ऑप्शन नंबर
ए, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन, रामगढ़ एवं झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 30 जुलाई 1857 में हुआ था, ठीक ना। और 30 जुलाई 1957 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो जमादार माधव सिंह एवं हजारीबाग में सुरेंद्र साहिब विद्रोह के बीच में हुआ था इसे। जो रामगढ़ बटालियन के उसमें मुख्यालय वहीं पे घोषित किया गया था, ठीक ना। रामगढ़ बटालियन के मुख्यालय को लगता है कि रांची में घोषित किया होगा उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? फिर असत्य वाला क्वेश्चन आ गया। आइए देखते हैं। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ के 19 और 20 मार्च 1940 को हुआ था। हाँ, ये हुआ था 20 मार्च 1940 को हुआ था, 19-20 मार्च को। तो ये करेक्ट आंसर है। यह झारखंड में कांग्रेस का पहला एवं एकमात्र अधिवेशन था। हाँ, ये भी सही बात है। इस अधिवेशन के मौलाना अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। हाँ, ये भी सही बात है। अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर रखा गया था। नहीं, ये गलत बात है। वो मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर नहीं रखा गया था, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्थान विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? तो सरहुल का दूसरा नाम कौन है? तो दूसरा नाम है बाहा। ये सरहुल का दूसरा नाम है, ठीक ना। जो सरहुल झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार में से आता है, बहुत बड़ा त्यौहार है। यह कब मनाया जाता है? चैत मास में मनाया जाता है। चैत शुक्ल पक्ष के तीसरा सप्ताह मनाया जाता है, तृतीय को मनाया जाता है। इस त्यौहार से में क्या किया जाता है? सखुआ का पूजा किया जाता है। सखुआ, सखुआ मतलब सरना पूजा किया जाता है। इसी में सखुआ का पूजा किया जाता है। और इस दिन झारखंड में राजकीय अवकाश भी रहता है। वाद्य यंत्र थालों को द्वारा तैयार किया जाता है। तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है बताइए। क्या है? वाद्य यंत्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो कांसा के तैयार तैयार किया जाता है, ठीक ना। कांसा द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हैं? तो किस प्रकार से शिल्प कला पे जुड़े हैं? तो धातु का काम करके शिल्प कला पे जुड़े हैं, ठीक ना। झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय धातु पे से काम करके जुड़े हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन, झारखंड के प्रायः सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? तो किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? ये रहती है गोत्र की उपस्थिति रहती है, ठीक ना। गोत्र की उपस्थिति रहती है। अगर गोत्र नहीं तो फिर नहीं होता है। मुंडा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो गति ओडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। जो कि कौन सा जनजाति सबसे अधिक इस पे करता है? तो ये उराव जनजाति करता है। उराव जनजाति के युवा गृह। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड के शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? तो कौन है ये? तो ऑप्शन नंबर बी महली है। ऑप्शन नंबर बी महली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, बिरहोर के शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है कि जंगल के लोग, ठीक ना। जंगल के लोग, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? अग्नि जो है वो किस प्रकार के नृत्य है? तो ये धार्मिक नृत्य है जी, ठीक ना। किस प्रकार का नृत्य है? धार्मिक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, धार्मिक। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस वाक्य आकृति कड़ाही जैसी होती है? तो किसकी आकृति कड़ाही जैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, धामस का आकृति कड़ाही जैसा होता है, ठीक ना। धामस बोल सकते हैं या कुड़ू धातु बोल सकते हैं या ढोल मादार, ये सब जितना भी है सब उसी आकृति में रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? सत्य खोजना है ना, तो आइए देखते हैं। झारखंड के प्रमुख परंपरागत कुर्तियों में से डायन प्रथा है। हाँ, ये प्रथा चल रहा है। यह प्रथा आधुनिक जनजातीय समाज के लिए अभिशाप है। हाँ, ये भी अभिशाप तो ही है, इसको बंद करना चाहिए। आदिवासी में से इसका रुझान इस कदर है कि लोग डायन में को सच मानकर उनकी हत्या कर देते हैं। हाँ, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, संस्थालों की कहानियां के मुख्य पात्र कौन सा है? तो संस्थाल की कहानियां के मुख्य पात्र कौन है? तो ये है जंगल से जुड़े लोग, ठीक ना, जंगली पशु बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जंगली पशु, ठीक ना। ये अगला क्वेश्चन, मुंडारी लोक कथाएं के लेखक कौन है? मुंडारी लोक कथा के लेखक कौन है? तो जगदीश त्रिगुणियात है, जगदीश त्रिगुणियात, ठीक ना। ये अगला क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा ऐसा पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी को शब्दकोश मुंडारी ढूंढ कोठरी तैयार किया था? तो कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका आपका आ जाएगा डॉक्टर मान मासाही मुंडू, ठीक ना। ये आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? तो झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में है। तोपचांची बहुत फेमस है, ठीक ना। ये कब हुआ, स्थापना हुआ था इसका? 1978 में हुआ था, ये बना था उस समय स्थापना हुआ था। और ये बहुत खूबसूरत पहाड़ी में से एक है, खूबसूरत झील में से है, ठीक ना। इसको हरी पहाड़ी के से भी नाम से जाना जाता है, हरी पहाड़ी, पहाड़ी, ठीक ना, हरी पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि इसका चावल मिलों, तेल मिलों, साबुन कारखाने, धोने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा ऐसा है सिंहभूम में जो इस सब के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी, चाकुलिया। चाकुलिया जो है वो चावल की मिले, तेल की मिले, तो साबुन कारखाने, बांस उत्पादन के प्रसिद्ध है, ठीक ना। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे बना हुआ था ये जी, ठीक ना, बना एयरपोर्ट भी है यहाँ पे, कहाँ? सिंहभूम में, ठीक ना। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1761 में, उस समय भी ये उस समय बना हुआ काल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वासुदेव राय मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो वासुदेव राय मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे बना हुआ है वासुदेव राय मंदिर? तो ऑप्शन नंबर बी, कोराम्बे में बना हुआ है, ठीक ना। कोराम्बे कहाँ पे है? ये आपको गुमला में, गुमला, जिसको वासुदेव राय मंदिर बोलते हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक अनुपयोग प्रति भूमि के वनीकरण करना है? तो कितने लाख, कितने भूमि को भी वनीकरण करना है? 2 लाख एकड़ भूमि को करना था, 2 लाख एकड़, ठीक ना। इसको शुरुआत कब हुआ था? तो आप बता सकते हैं, जिसका बिरसा हरित ग्राम योजना के सुबह मतलब 4 मई 2020 को शुरुआत हुआ था, 4 मई 2020 से चालू है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है? तो किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को, ठीक ना। जो जवाहर योजना चालू है, पे एंड प्ले योजना चालू है, महिला इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलंगा खगड़िया का हत्या कर दी थी?
तो किसने गोली मारकर तेलगा खगड़िया की हत्या कर दी थी? तो ये थे बोधन सिंह, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, बोधन सिंह थे। कब हत्या की गई थी? तो बोधन सिंह हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जयपाल सिंह ने किया था सर्वप्रथम मांग किसने किया था? जयपाल। संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? तो कौन है प्रथम भारतीय छायाकार? तो देखिए, ये जो सचिन दा है ना, ये है, ठीक ना। तो और सचिन दा को मतलब शांति पदक के पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला था? 1988 में, ठीक ना, बेल्जियम में मिला था वो भी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। ये कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोग को जीवन बदल दिया और इन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? तो कौन है जो झारखंड के जल पुरुष भी कहा जाता है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिमोन उरांव, ठीक ना, सिमोन उरांव इसका नाम। अगला क्वेश्चन है, बजट 2022-23 से में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए उद्देश्य से किस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है? तो किस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है 22-23 में? दाल वितरण योजना, ठीक ना, इसको प्रस्ताव रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रमेश बैस को नियुक्त किया गया है। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? VVI क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। पहले और क्वेश्चन आ सकता है कि रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल थे, ठीक ना, त्रिपुरा के बाद यहाँ बने। और जब यहाँ रमेश बैस बने तो ये 10वें राज्यपाल होंगे, 10वां राज्यपाल, ठीक ना। और द्रौपदी मुर्मू 9वां राज्यपाल थे। और द्रौपदी मुर्मू लगातार 6 साल तक राज्यपाल झारखंड के रही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के 14 लोक सभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? देखिए, 14 लोकसभा सीट है जिसमें 5 लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर। तो ए हो गया 5, ठीक ना। और कौन कौन है ये भी क्वेश्चन पूछता है। जो आरक्षित सीट है तो ये 5 जो है वो कौन कौन है ये भी पूछता है। देखोगे, दुमका हो गया, दुमका, राजमहल, खूंटी, और सिंहभूम एवं लोहरदगा है, ठीक ना, 5 हो गया। चलिए, थैंक यू। आगे आप लोग पढ़ते रहिए।